नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, आपको हम सरल ही शब्दों में बताएंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है और इसके साथ ही एक आम नागरिक शेयर मार्केट से किस तरह से पैसे कमा सकता है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहना। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। इस चैनल पर दोस्तों हम शेयर मार्केट के संबंध में आपको सामान्य जानकारियां देते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट को समझने से पहले दोस्तों आपको इसका जो नाम है शेयर और मार्केट, इनमें दो शब्दों का प्रयोग होता है। एक है शेयर और दूसरा है मार्केट। इन दोनों ही शब्दों का आपको मतलब को समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शेयर शब्द का मतलब को समझे। तो शेयर को दोस्तों हिंदी में हिस्सा कहते हैं। आप शेयर को गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी में इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आपको वहाँ पर आंसर मिलेगा हिस्सा, यानी कि शेयर को हिस्सा भी बोला जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें अलग अलग हिस्से किए जाते हैं तो उसे शेयर बोला जाता है। आप मान लीजिए कोई वस्तु है, उसमें 10-15 हिस्से किए जाते हैं तो उस अलग अलग हिस्से को शेयर कहा जाएगा। तो इस तरह से जो शेयर होता है इसे हम हिस्सा भी कह सकते हैं। अब दोस्तों हम दूसरे शब्द का मतलब को समझ लेते हैं, मार्केट। हालांकि मार्केट के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बता दें। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर किसी सामान की खरीदारी और बिकवाली होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है तो वहां पर आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह के सामान की आप वहां पर खरीदारी और बिकवाली होती होगी। आप यदि खरीददार हैं तो कोई वहां पर बेचने वाला होगा उस मार्केट में, और वो उस मार्केट में आप जाकर उस वहां से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई भी सामान को आप खरीद सकते हैं। इसी तरह से गोल्ड का मार्केट होगा तो वहाँ पर गोल्ड का सामान की खरीदारी होती होगी। गोल्ड के जो दागीने आते हैं सोने के, उन दागीनों की खरीदारी और बिकवाली होती होगी। आप खरीदार हैं तो कोई बेचने वाला वहीं पर होगा। अब बात आती है शेयर मार्केट। तो दोस्तों शेयर मार्केट में जो हिस्सा होता है उसकी खरीदारी और बिकवाली होती है। अब शेयर मार्केट में किस चीज़ का हिस्सा होता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, कंपनियों के हिस्से होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए XYZ कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। तो XYZ कंपनी है, इसे अब पैसों की ज़रूरत है तो वो क्या करेगी, शेयर मार्केट में अपनी हिस्से को बेचेगी। अपना जो भी अपना हिस्सा बनाएगी उस हिस्से को बेचेगी। 50% का हिस्सा बेचेगी, 40% का हिस्सा बेचेगी, तो वो शेयर मार्केट में बेच सकती है। हिस्से को दोस्तों हम शेयर भी कहते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया। तो उन शेयरों को वो कंपनी बेचेगी जिसका दोस्तों हम शेयर मार्केट में व्यापार होता है, यानी कि खरीदारी और बिकवाली होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, शेयर मार्केट हमारे देश भारतीय शेयर बाजार में दो तरह के मार्केट होते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट में दोस्तों जो कंपनियां होती है उनके जो ओनर होते हैं वह अपने शेयर को बेचते हैं, यानी कि हिस्से को बेचते हैं। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है कि जो आम पब्लिक होती है उन हिस्से को सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से खरीद सकती है। प्राइमरी मार्केट में दोस्तों जो कंपनी ओनर होता है वो हमारे देश भारतीय शेयर बाजार में दो एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन एक्सचेंज की ऑफिस मुंबई में स्थित है, यानी कि जो मुंबई में बिल्डिंग है BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ पर NSE की भी ऑफिस है। तो वहाँ पर यदि कोई कंपनी ओनर अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहता है 30%, 40%, तो उन ऑफिस में वहाँ पर कंपनी को लिस्टेड कराएगा और उन एक्सचेंज को अपनी हिस्सेदारी को IPO के माध्यम से बेचेगा। यहाँ पर हम फिर से एक बार एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि XYZ कंपनी है, इसका टोटल वैल्यू इस कंपनी का 1 करोड़ रुपए है और वह कंपनी अपने 1 करोड़ ही शेयर बनाती है, यानी कि हिस्से बनाती है। तो एक हिस्से, एक शेयर की प्राइस होगी 1 रुपये। तो वो
कंपनी अपने एक्सचेंज को बताएगी कि हमारी इतनी कंपनी है, इतना वैल्यू है। आज के समय में दोस्तों सब कुछ ओपन ही रहता है कि कंपनी कितने रुपए की है, वो सब कुछ आज के समय में ओपन रहता है और एक्सचेंज को बताना होता है। और एक्सचेंज पर नज़र सेबी की होती है, तो वहाँ पर बताना होता है। तो उसके माध्यम से दोस्तों फिर क्या होता है, आईपीओ के माध्यम से जो प्राइमरी मार्केट में उसने अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया। 1 करोड़ की कंपनी है, 1 करोड़ शेयर बनाए, एक शेयर की प्राइस होगी 1 रुपये। लेकिन जब इसका आईपीओ के माध्यम से इसका प्राइस इशू होगा तो वह एक रेंज निर्धारित होती है। मान लीजिए कि 90 पैसे से लेकर 1 रुपया और 10 पैसा, तो इसके बीच में कहीं भी प्राइस इशू हो सकता है। वो प्राइस इशू कहाँ पर होगा, सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पर आम पब्लिक उस फिर स्टॉक या जो शेयर है XYZ नामक, हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तो उस शेयर को सेकेंडरी मार्केट में फिर कोई भी आम पब्लिक, म्यूचुअल फंड, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर FIs कोई भी वहाँ से खरीद सकता है। वहाँ से कंपनी का ओनर भी चाहे तो अपनी हिस्सेदारी को खरीद सकता है। इस तरह से वो सेकेंडरी मार्केट में फिर वहाँ पर ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है कंपनियों के शेयरों का। जिस तरह से हमने बात की ना, किसी सामान की खरीदारी और बिकवाली होती है मार्केट में, तो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट हो जो होता है शेयर मार्केट में, वहाँ पर कंपनियों के शेयरों की खरीदारी और बिकवाली होती है हमारे देश भारत में शेयर मार्केट में। आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या है। तो अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है। तो शेयर मार्केट दोस्तों हमारे देश भारत में, इसमें जो व्यापार होता है, जो ट्रेडिंग होती है, वह सुबह के 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 तक होता है, मंडे टू फ्राइडे। कुछ कुछ केसेस में वो सैटरडे को भी खुला रहता है, और दिवाली या ऐसे समय में वो शाम को 6 बजे के बाद भी ओपन किया जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरह से शेयर मार्केट में काम होता है। और शेयर मार्केट में दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि NSE और BSE जो एक्सचेंज है, तो उन्हीं एक्सचेंज में कंपनियां लिस्टेड होती है। आज के समय में दोस्तों आप गूगल करेंगे तो BSE में भी लगभग 1700 के आसपास कंपनियां हैं, और NSE में तो इससे ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। वो सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उनका आप हिस्सेदारी को सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके मन में ये सवाल आता होगा कि NSE में इतनी कंपनियां लिस्टेड है, जब हालांकि मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा अभी याद नहीं है, लेकिन 1700 के आसपास BSE में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और NSE में इससे ज़्यादा है। तो इतनी कंपनियों का जो स्टॉक का प्राइस है वो किस तरह से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाएं। तो इसके लिए दोस्तों जो एक्सचेंज है उन्होंने 2 इंडेक्स बनाए हुए हैं। NSE का इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें 50 कंपनियां होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार सबसे बड़ी, और वो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती है। IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, बैंक का सेक्टर, इस तरह से अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती है। इसी तरह से जो BSE का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार बड़ी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए कि अभी निफ्टी 25,000 के ऊपर चल रहा है, तो उस 25,000 प्राइस का कोई अपने आप में महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसमें जो कंपनियां लिस्टेड है उनका जो प्राइस है उसका ही वैल्यू है। हालांकि जो कंपनियां, जो 50 कंपनियां हैं, वो अलग अलग समय पर उसमें चेंजेस होते रहता है। कोई मान लीजिए कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो वो इंडेक्स से बाहर चली जाएगी। जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन से अनुसार, वो अच्छी कंपनी है, वो फिर इंडेक्स में आ जाएगी। इस तरह से भारतीय शेयर मार्केट में काम होता है। और शेयर मार्केट, जैसा कि आपको हमने बताया कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदा और बेचा जाता है। अब बात आती है कि एक आम नागरिक शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए जो 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वह अपना डीमैट अकाउंट को ओपन करा सकता है। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के बाद दोस्तों आप NSE या BSE पर किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी को सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं। अब जो भी आप हिस्सेदारी को खरीदेंगे, उस कंपनी का, जो भी आप कंपनी का शेयर खरीदेंगे, उस कंपनी को मुनाफा होगा तो फिर आपको भी मुनाफा होगा और आप भी पैसे कमाएंगे।
आपको दोस्तों मुनाफा दो तरीके से हो सकता है। एक है स्टॉक का प्राइस बढ़ने से, शेयर का प्राइस बढ़ने से, और दूसरा है डिविडेंड के माध्यम से। कंपनी को मुनाफा होता है और आपको उसमें से लाभांश देती है यानी कि डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड के माध्यम से आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। जो भी डिविडेंड जो भी कंपनियां जितने देती होगी, 3 महीने 6 महीने जिस अनुसार मिलता होगा, उस अनुसार आपको डिविडेंड से भी प्रॉफिट होता है, और दूसरा है कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ने से भी प्रॉफिट होता है। यहाँ पर लॉस्ट भी हो सकता है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो उससे कंपनी के स्टॉक का प्राइस वहाँ से गिर सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप शेयर मार्केट से पैसा भी कमा सकते हैं और पैसा गंवा भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, और एक आम नागरिक शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमा सकता है। तो आज के वीडियो में बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।